हेलो एवरीवन। तो गूगल ने लॉन्च कर दिया है अपना खुद का CLI जो कि है जेमिनाई CLI। ये एक ओपन सोर्स AI एजेंट है। मींस आप अपने CLI के अंदर खुद एक AI एजेंट की तरह इसे यूज कर सकते हैं। सबसे ख़ास बात ये है कि ये ओपन सोर्स है और ये आलमोस्ट फ्री है इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं कि ये 60 रिक्वेस्ट पर मिनट और 1K रिक्वेस्ट पर डे फ्री देता है, जो कि एक इंडिविजुअल के हिसाब से आलमोस्ट फ्री है। आप इस CLI से सीधे प्रॉम्प्ट्स कर सकते हैं जो कि गूगल सर्च की तरह ही काम करेगा, और आप चाहें तो सेल की कमांड्स भी आप यहीं पे रन कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आगे करके भी दिखाऊंगा। और आप चाहें तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जो कि डेवलपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आते हैं गिटहब की रिपोजिटरी पर। आप टाइप करिएगा जेमिनाई CLI। तो ये है जेमिनाई CLI की गिटहब रिपोजिटरी, जहाँ पर आप देख सकते हैं 45.5 के स्टार्स हैं। और इसके बाद चलते हैं रीडमी फाइल पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द इंटरफेस फॉर जेमिनाई CLI एंड वी विल स्टार्ट विद द क्विक स्टार्ट। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए नोड वर्जन 18 या हायर। तो आप जाके अपने सेल में चेक कर सकते हैं नोड वर्जन node-v से। तो मेरा वर्जन 20.9.0 है, जो कि 18 से ज़्यादा है। अगर आपके पास नोड इंस्टॉल नहीं है तो आप इस लिंक पे जाके नोड इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आपका ओल्डर वर्जन है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। फिर इंस्टॉल करने के लिए आपके पास दो कमांड्स हैं, एक तो nps की कमांड दी गई है, या फिर आप npm से ग्लोबली भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और जेमिनाई टाइप करके फिर CLI को रन कर सकते हैं। तो आई विल गो विद द फर्स्ट वन। आई विल कॉपी एंड पेस्ट इन द टर्मिनल एंड वेट, इट विल इंस्टॉल द जेमिनाई CLI। इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहां पर आपको ये थीम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के लिए आपको इंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपको ये बोलेगा ऑथेंटिकेशन के लिए। तो आप गूगल के आप अपने पर्सनल अकाउंट से ही लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपके पास जेमिनाई की है जो आपको AI स्टूडियो पे जाके जनरेट करनी पड़ेगी, वहाँ से API के थ्रू भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है वर्टेक्स AI, वहाँ से जाके भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो आई विल चूज़ द फर्स्ट वन। आई विल लॉग इन विद माई गूगल अकाउंट। ओके, हेलो दोस्तों। तो मैंने जेमिनाई CLI पे लॉगिन कर लिया है अपने गूगल के पर्सनल अकाउंट से, और आफ्टर लॉगिन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद द कमांड help आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर आपको जितने भी कमांड्स इंस्ट्रक्शन जेमिनाई ने प्रोवाइड किए हैं आपको दिख जाएंगे। कुछ बेसिक्स हैं कि अगर आपको कोई फ़ाइल को रेफ़र करना है तो आपको @ लिखना होगा, फिर इसके बाद फाइल का पाथ देना होगा, या फिर सेल मोड या सेल के कमांड्स रन करने के लिए आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना होगा, और फिर इसके बाद सेल की कमांड लिखनी होगी। कुछ इनकी फिक्स्ड कमांड हैं जैसे हेल्प, डॉक्स, क्लियर, थीम। आप थीम पे दोबारा थीम चेंज कर सकते हैं, ऑथ मोड चेंज कर सकते हैं, एडिटर सेट कर सकते हैं। इसके सारे बहुत सारे हैं। आप यहाँ पे MCV सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और लिस्ट देख सकते हैं। या फिर ये बहुत सारे अवेलेबल टूल्स भी हैं जो जेमिनाई के हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे और हाँ, लास्ट में ये भी दिया गया है कि ये आप एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करके आप सेल कमांड भी रन कर सकते हैं। अगर आपको रन करना है तो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है और PWD टाइप करना है। तो देखना ये मेरी डायरेक्टरी की पोजीशन बता रहा है। अगर आपको नॉर्मल मोड में जाना है तो दोबारा एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर कोई भी गूगल सर्च कर सकते हैं जो कि आपको डायरेक्टली जेमिनाई 2.5 प्रो मॉडल से सर्च करके रिजल्ट दिखाएगा। जैसे मैं टाइप कर सकता हूँ कि व्हाट इज़ जेमिनाई CLI। ओके, so I will type this prompt and it will search just like a Google search. You type in the browser and it will fetch the result from Google Gemini 2.5 मॉडल। ठीक है,
तो इसने रिजल्ट दे दिया है। बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड जेमिनी CLI इज एन कमांड लाइन इंटरफेस दैट अलाउज यू टू इंटरेक्ट विद मी द जेमिनी मॉडल डायरेक्टली इन योर टर्मिनल। इट गिव्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर लोकल फाइल सिस्टम। तो ये आपके लोकल फाइल सिस्टम को अंडरस्टैंड भी कर सकता है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई नई डायरेक्टरी बना सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे के नई फाइल बना सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग फाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा AI एजेंट है जहाँ पर आप पूरा पूरा कोड बना सकते हैं सिंपल प्रॉम्प्ट्स के थ्रू, या फिर एग्जिस्टिंग कोड में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं मान लो यहाँ पर कोई कमांड रन, कोई प्रॉम्प्ट लिख के, अगर मान लो मुझे कोई डायरेक्टरी बनानी है, तो मैं लिख देता हूँ कि क्रिएट अ डायरेक्टरी नेम्ड एज न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट। तो ये न्यू प्रोजेक्ट नाम की एक डायरेक्टरी बना देगा जहाँ पे मैं अभी इस समय हूँ। तो मैं अपने होम डायरेक्टरी में था, देखो ना। इसके बाद ये अलाउ एग्जीक्यूशन परमिशन मांग रहा है, तो मैं यस ऑलवेज कर दूंगा MKDIR एग्जीक्यूशन के लिए। अदरवाइज इट विल आस्क अगेन इफ़ आई विल अलाउ वंस। तो ये देखना, इसने एक नई डायरेक्टरी बना दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं अपने होम डायरेक्टरी में जाके दिखाता हूं कि इसने न्यू प्रोजेक्ट नाम की एक नई डायरेक्टरी बना दिया है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली MKDIR की कमांड लिख सकते हैं। आप चाहें तो सीधे एक्सक्लेमेशन मार्क से MKDIR लिख सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या फिर आप सीधे प्रॉम्प्ट लिख के भी फोल्डर फाइल्स को क्रिएट या मॉडिफाई कर सकते हैं। अब लेट्स मेक अ डेमो प्रोजेक्ट। तो हम एक कोई डेमो छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कैलकुलेटर ऐप। सो क्रिएट आई विल गिव अ प्रॉम्प्ट, क्रिएट अ कैलकुलेटर ऐप फॉर मी। देखते हैं ये कैलकुलेटर अब बनाता है कि नहीं बनाता है। सो ये क्या करेगा कि एक ऐप बनाएगा जहाँ पर, हाँ क्या है कि ऑफ कोर्स आई कैन बिल्ड अ कैलकुलेटर एप्लीकेशन फॉर यू टू गेट स्टार्टेड, कुड यू प्लीज स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन वुड यू लाइक फॉर एग्जाम्पल। तो ये देखना पूछ भी रहा है कि आपको किस टाइप का चाहिए, वेब एप्लीकेशन चाहिए या डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए या फिर CLI टाइप का एप्लीकेशन चाहिए। तो मैं अभी सिंपली कह देता हूँ कि मुझे वेब एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, वेट करते हैं। कंसिडरिंग द प्रोजेक्ट स्कोप, ये अभी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को समझ रहा है। और ये सब कुछ AI एजेंट जो है वो जेमिनी 2.5 प्रो जो इसका मॉडल है जेमिनी का, उससे ही इसका सर्च कर रहा है। हियर इज़ द प्लान प्रोजेक्ट सेटअप, आई विल यूज अ क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो ये रिएक्ट पे बनाएगा। इसके बाद अगर आप रिएक्ट पे नहीं बनाना है तो आप जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देंगे आपको, अगर मान लो कि बेसिक HTML CSS पे बनाना है तो आपको प्रॉम्प्ट्स में ऐसा लिखना होगा। फिर इसके बाद कंपोनेंट स्ट्रक्चर इसने बता दिया, ऐप बनाएंगे या फिर डिस्प्ले टू शो द इनपुट एंड रिजल्ट्स एंड बटन पैनल बनाएगा। स्टाइलिंग के लिए CSS क्रिएट अ क्लीन एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। फंक्शनलिटी में क्या है कि ये जो कैलकुलेटर की तरह जो अर्थमेटिक्स होता है वो करेगा। अलाउ एग्जीक्यूशन, तो मैं अलाउ यहाँ पे कर दे रहा हूँ। NPX कमांड ये रन करेगा और क्रिएट नया रिएक्ट ऐप क्रिएट करेगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा क्रिएट ऐप होने में, तो वेट करते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप इन दिस ऐप, तो ये देखना है जो हमने नई एक डायरेक्टरी बनाई थी न्यू प्रोजेक्ट नाम की, उसके अंदर एक नया कैलकुलेटर ऐप इसने बना दिया है, और वो भी एक सिंगल कमांड से या सिंगल प्रॉम्प्ट के थ्रू। इंस्टॉलिंग पैकेजेस, दिस माइट मेक अ कपल ऑफ मिनट्स, इंस्टॉलिंग रिएक्ट डोम, और इसने सब कुछ
केवल एक प्रॉम्प्ट पे कर दिया है। गिट भी इसने इनिशलाइज कर दिया है। एड 18 पैकेजेस एंड सेंड 1 पैकेज इन इट, इसने सारा कुछ कर दिया है। फिर इसने कमांड भी दिया है कि ये आप कमांड रन कर सकते हैं, npm स्टार्ट, npm रन बिल्ड, npm टेस्ट, npm रन रिजेक्ट। तो इसने क्या किया है, ये कैलकुलेटर अब में बनाया है। अगर हम चाहें तो जाके देख भी सकते हैं। फिर अप्लाई दिस चेंज, ये हमें कुछ चेंज करने के लिए बोला है। ऑलवेज ऑल कर देते हैं। आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऑलवेज वंस करेंगे तो ये आपको बार बार पूछेगा उस फाइल में चेंज करने के लिए। अगर ऑलवेज कर देंगे तो ये बार बार नहीं पूछेगा। आई हैव क्रिएटेड द मेन ऐप कंपोनेंट, नाउ आई विल क्रिएट द कंपोनेंट एंड लॉजिक डायरेक्टरी टू ऑर्गेनाइज द प्रोजेक्ट। अच्छा, फिर ये देखना display.js फाइल बना रहा है। आई आल्सो क्या है, आई आल्सो नीड टू क्रिएट द इंडिविजुअल बटन कंपोनेंट्स। तो अब ये बटन के कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल बटन के कंपोनेंट्स बना रहा है। इसके बाद नाउ द कैलकुलेटर्स लॉजिक, आई विल क्रिएट द calculator.js फाइल विच विल हैंडल द अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए लॉजिक फाइल बना रहा है। इसका आई हैव क्रिएटेड ऑल नेसेसरी कंपोनेंट लॉजिक, नाउ आई विल ऐड द CSS। तो अब ये CSS की फाइल बनाएगा। तो देखना ये कितना आसान कर दिया है इस AI एजेंट ने। और ये सोचे ना, ये टोटली फ्री है, फ्री, जो कि सबसे अच्छी बात है, और ओपन सोर्स भी है। एंड फाइनली CSS बटन इस कंपोनेंट। इसके बाद क्या है कि big.js, फिर क्या है कि अलाउ npm इंस्टॉल, npm के लिए फिर ये अलाउ मांगेगा। तो फिर से हम अलाउ यस कर देते हैं। तो इसके बाद आई हैव फिनिश्ड बिल्डिंग द कैलकुलेटर एप्लीकेशन, यू कैन नाउ रन द एप्लीकेशन बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। तो ये कह रहा है कि आप ये स्टेप फॉलो करके इस ऐप में जाके और अपना npm स्टार्ट करके ऐप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे जाके देखना, ये न्यू प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर इसने पूरा कैलकुलेटर ऐप का फोल्डर बनाया है। इसके अंदर ये पब्लिक बनाया है, और फिर src भी फोल्डर बनाया है, कंपोनेंट्स के लिए भी फोल्डर बनाया है, और कितने स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया है, लॉजिक के लिए अलग बनाया है। इसके बाद इसने सारे फाइल्स बना दिए हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग है कि केवल एक प्रॉम्प्ट्स में ही इसने सारा काम कर दिया है। अब हमें इस प्रोजेक्ट को रन करना है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, कैलकुलेटर ऐप, फिर npm स्टार्ट। देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वी विल मल्टीप्लाई 7 × 9 = 63, 63 - 2 = 61। तो ये काम कर रहा है। इसका मतलब देखना ये कितना अच्छा है बना दिया है इसने, बिल्कुल छोटे से प्रॉम्प्ट से। इसका एक्चुअल में UI सही नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप प्रॉम्प्ट अच्छे से देंगे कि इसका मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना है और फॉन्ट ये रखना है या फिर बॉक्स ऐसे बनाने हैं, तो ये एक्चुअल में अच्छा ऐप बना के देगा। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये बिल्कुल फ्री है और ओपन सोर्स है। तो एक्सप्लोर करते रहिए इस जेमिनी CLI को और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।